स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 बिहार बुक का चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप का पार्ट 1, जिसमें हम जानने वाले हैं संतोष यादव की इंस्पिरेशनल जर्नी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं संतोष के फैमिली बैकग्राउंड की और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। संतोष यादव एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम करा है और ऐसा करने वाली वो इकलौती महिला है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। वो एक ऐसी सोसाइटी में बॉर्न हुई है जहाँ पर लड़कों को वरदान माना जाता है कि अगर आपके घर लड़का पैदा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है, और लड़कियों को उतना ज्यादा वेलकम नहीं किया जाता है। संतोष की मदर जिस समय प्रेग्नेंट थी उस समय एक साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि उन्हें एक बेटा होगा। लेकिन जो संतोष की ग्रैंड मदर है वो हरियाणा से हैं और वो 6th चाइल्ड हैं। उनके 5 भाई हैं और वो छठी ही अपनी इकलौती बहन है उन 5 भाइयों में। तो उसकी उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो चाहती थी कि संतोष जो बेबी होने वाला है वो एक लड़की हो। जब संतोष पैदा हुई तो उन्हें नाम दिया गया संतोष, जिसका मीनिंग होता है कंटेंटमेंट। संतोष हमेशा शुरू से अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जीती आई है। जहां पर दूसरी लड़कियों को ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनना पसंद था, वहीं पर संतोष जो है वो लड़कों की तरह रहती थी, शॉर्ट्स पहनना उन्हें पसंद था। और उनका रास्ता शुरू से तय था। अपने रास्ते को लेकर वो एक डिटरमिन्ड थी कि मुझे ये काम करना है। दूसरे लोगों ने बहुत कोशिश करी और जब संतोष का जन्म हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा गया संतोष, जिसका मीनिंग होता है कंटेंटमेंट। संतोष को शुरू से अपनी लाइफ खुद जीना पसंद था, अपनी शर्तों पर जीना उन्हें पसंद था। जहां पर दूसरी लड़कियों को ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनना पसंद था, लड़कियों की तरह सजना संवरना पसंद था, संतोष को ऐसा कोई भी शौक नहीं था। वो शॉर्ट्स पहनकर रखती थी और उन्हें शुरू से क्लियर था कि मेरा रास्ता क्या है, और वो अपने रास्ते पर डिटरमिन्ड थी। पूरा कर्तव्य निष्ठता से अपने रास्ते को फॉलो कर रहे थे, अपने गोल को फॉलो कर रहे थे। दूसरे लोगों ने उन्हें चेंज करने की कोशिश करी कि तुम्हें लड़कों की तरह नहीं रहना चाहिए, लड़कियों की तरह बिहेव करना चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। संतोष के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही ज्यादा रिच लैंड ओनर्स थे और उनके पास इतना पैसा था कि वो संतोष को इजीली एजुकेशन के लिए दिल्ली भेज सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि संतोष एक लड़की थी। और हरियाणा में सारे लोग तो नहीं मैं कह सकती हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी ये मानते हैं कि लड़कियां जो है अभी भी आपके उसमें फिट नहीं हो सकती है। सोसाइटी में एक ये बनाया हुआ है, टैबू बना हुआ है कि लड़कियां जो है वो कमजोर होती है। तो ऐसा ही कुछ उनके पेरेंट्स भी सोचते थे और उन्होंने उसे एजुकेशन के लिए दिल्ली ना भेजा, बल्कि उन्हें विलेज के ही एक स्कूल में भेज दिया कंप्लीट करने के लिए। संतोष ने इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जब वो 16 साल की हुई उन्होंने मना कर दिया कि वो शादी नहीं करेंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो है उनके विलेज में इस एज तक उनकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन जो संतोष थी उन्होंने बोला कि वो 16 की एज में शादी नहीं करेंगी और उन्होंने अपने पेरेंट्स को वार्न किया कि वो शादी नहीं करेंगी जब तक उन्हें एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल जाती, तब तक वो बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली हैं। और उन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ फाइट किया और उनके पेरेंट्स को उनके सामने झुकना पड़ा। उन्होंने एडमिशन लिया दिल्ली के एक स्कूल में, लेकिन उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि वो उनके स्कूल की फीस सबमिट नहीं करेंगे। तो संतोष ने बोला ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना कोई वर्क करूंगी, पार्ट टाइम जॉब करूंगी, मनी अर्न करूंगी और उसके बाद अपने स्कूल की फीस भर दूंगी। उसके बाद वो अग्री हुए कि वो उसकी एजुकेशन के लिए पैसे देंगे। संतोष ने हाई स्कूल पास कर लिया और उसके बाद वो जयपुर चली गई, महारानी कॉलेज ज्वाइन किया वहां पर उन्होंने। और वहाँ कस्तूरबा हॉस्टल में रहने लगी। वहां पर उन्हें एक रूम मिला, जो रूम बिल्कुल अरावली हिल्स के सामने था। वो वहां से देखती थी कि जो विलेजर्स है वो ऊपर हिल की तरफ जा रहे हैं और थोड़े ही टाइम बाद वो डिसअपियर हो जा रहे हैं। एक दिन संतोष ने डिसाइड किया कि वो खुद से जाएंगी और चेक करेंगी कि ये जो क्लाइंबर्स हैं जो चढ़ रहे हैं हिल पर, वो कहाँ डिसअपियर हो जा रहे हैं। वो वहां खुद से जाती हैं और उन्होंने देखा कि वहां कोई विलेजर्स नहीं है, कोई लोग नहीं है, सिर्फ कुछ क्लाइंबर्स हैं जो उन अरावली हिल्स को चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन क्लाइंबर्स ने उन्हें एनकरेज किया कि तुम भी क्लाइंबिंग कर सकती हो, उसको क्लाइंबिंग के बारे में जानकारी दी। और उसके बाद से संतोष ने कभी भी अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा। संतोष ने मनी को सेव करना स्टार्ट किया और उन्होंने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में
एडमिशन लिया और वो वहां से डायरेक्टली जयपुर से उत्तरकाशी चली गई अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, क्लाइंबिंग कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। जाकर उन्होंने एक लेटर लिखा अपने फादर को जिसमें वो माफी मांगती हैं और कहती हैं कि उन्होंने उत्तरकाशी में एडमिशन ले लिया और अब वो माउंटेनियरिंग करना चाहती हैं। संतोष जो है शुरुआत से ही जो एक्सपीडिशन ईयर था, उन्होंने स्टार्टिंग के ईयर से ही बहुत अच्छी कोशिशें जारी करनी शुरू कर दी थी। संतोष की जो विल पावर थी, चाहे वो फिजिकल इंड्योरेंस हो या मेंटल टफनेस हो, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और बहुत ही ज्यादा वो दृढ़ निश्चय थी कि उन्हें ये काम करना है और वो क्लाइंबिंग में कुछ बहुत अच्छा जरूर करेंगे और अपने इंडिया के लिए, अपने देश को प्राउड जरूर कराएंगे। उनके जो एफर्ट्स हैं वो फ्रूटफुल भी हुए। और अरावली के जो माउंटेनियर्स हैं, 1998 में उन्होंने उनसे पूछा कि वो भी उन्हें ज्वाइन कर सकती हैं या नहीं कर सकती है। 1992 में उन्हें ग्रैंड सक्सेस अचीव हुई। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई करने वाली वो ऐसी महिला बनी जो बहुत ही ज्यादा यंग है। संतोष यादव को 20 साल भी पूरे नहीं हुए थे और उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली थी। ऐसा करने वाली वो यंगेस्ट वुमेन बनी पूरे वर्ल्ड में। और उन्होंने सिर्फ यही चीज अचीव नहीं करी, उन्होंने जो उनके फेलो क्लाइंबर्स थे उनकी भी मदद की। 1992 में एवरेस्ट मिशन के समय संतोष यादव के दो साथियों को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी थी। वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था और उनकी ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो चुकी थी। जिनमें से एक क्लाइंबर को तो संतोष नहीं बचा पाई, लेकिन जो दूसरे क्लाइंबर थे जिनका नाम था मोहन सिंह, उन्होंने दूसरे क्लाइंबर मोहन सिंह को बचाया। वो मर जाते अगर संतोष उनके साथ अपनी ऑक्सीजन शेयर नहीं करती। विद इन 12 मंथ संतोष को इनवाइट किया गया इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन में, जहां पर उन्हें एक मेंबर बनाया गया। उसके बाद उन्होंने एवरेस्ट को सेकेंड टाइम कॉन्कर्ड करा, दोबारा से उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई करी और उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया कि वो आज तक भी इकलौती महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा है। और जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने उसकी इस अचीवमेंट को कॉग्नाइज किया और उन्होंने नेशन का टॉप ऑनर जो है वो संतोष यादव को दिया और उन्हें पद्म श्री से नवाजा गया था। संतोष डिस्क्राइब करती है उनकी फीलिंग्स को कि जब वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी तो उन्हें कितना गर्व महसूस हो पा रहा था। वो कहती है कि उन्हें उस टाइम पर भी बहुत ज्यादा समय लगा था इस चीज को समझने के लिए कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी है और वो बहुत ही ज्यादा गर्वित महसूस कर रही थी। वहां पर उन्होंने अपना तिरंगा झंडा लहराया और वो कहती हैं कि वो उस मोमेंट को डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर हमारे तिरंगे झंडे को देखकर उन्हें कितना ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था। इतना प्राउड होने के साथ साथ वो उनके लिए एक स्पिरिचुअल मोमेंट भी था। एक इंडियन जिन्होंने लिफ्ट किया है और इतनी बड़ी अचीवमेंट करी है, उनको इतना ज्यादा प्राउड फील हो रहा था खुद पर और अपने देश के लिए वो इतना कुछ अच्छा कर पाए उसको लेकर भी वो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर पा रही थी। संतोष जो है एनवायरमेंटलिस्ट की तरह भी उन्होंने एक काम किया था और वो 500 किलो तक का गार्बेज रबिश जो है वो हिमालय से नीचे लेकर लौटी थी। उन्होंने हिमालयास को साफ किया और आज भी वो कई जगहों पर एनवायरमेंटलिस्ट की तरह काम करती हैं। आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। संतोष यादव की इंस्पायरिंग जर्नी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से आप भी कोशिश कीजिए कि हम अच्छे काम कर सके जितना हो सके। और आपको सारे समरी मैंने आपको इसमें लिख करके दे दी। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।